वहीं से ब्लॉग स्टार्ट किया है, उसको फर्स्ट पार्ट में ऐसे ही डाल दूँगी। और चाय बन रही है, उस अथर्व चला गया है, थोड़ा सा हाफ़ ऑरेंज रखा है, हाफ़ उसको 1 ऑरेंज दिया है, 1 एंड हाफ़, क्योंकि ऑरेंज उसको पसंद है। और आज बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अथर्व भी थोड़ा सा ना मायूस हो गया था कि मम्मा पापा नहीं आएंगे। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हबी नहीं है, और हबी होते तो शायद मैं भी जा सकती थी, पर अभी ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे लेके कौन जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी 2.5 महीने की बच्ची है, उसको खाने पीने मतलब फ़ीड कराने में वहाँ प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, उसको कितना टाइम लगेगा कुछ फ़िक्स टाइमिंग नहीं है, तो जाके वहाँ बैठना 2-4 घंटे रुकना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक बच्चे का असेंबली नहीं है, काफ़ी बच्चे आएंगे। तो उस चीज़ से भी थोड़ा सा लग रहा था, इसको लेके जाऊंगी कहाँ भटकूंगी। और 2.5 महीने की बच्ची नासमझ भी होती है, अभी बहुत छोटी है। और दूसरी बात ये है कि फीडिंग की प्रॉब्लम है। तीसरी बात ये है कि मैं अभी इतना वेट लेके इतना चलना फिरना नहीं कर सकती हूँ। घर में रहना अलग चीज़ होती है, उसको कहीं भी लेटा दिया बैठा दिया, लेकिन मुझे होल्ड करके चलने में थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम होगी, वेट मैं नहीं उठा सकती ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें हैं। और बहुत ज़्यादा मायूस था सुबह सुबह, और सच में बुरा लगता है क्योंकि उसकी अभी तक जितनी भी पेरेंट्स मीटिंग हुई है, हम किसी में भी नहीं जा पाए। पहले अमित की मुंबई प्रोजेक्ट के चक्कर में नहीं जा पाए, और मेरी प्रेगनेंसी थी। अगर मेरी प्रेगनेंसी नहीं होती तो मैं जाती ऑब्वियसली, लेकिन वही चक्कर है। अब संडे को 1 घंटे का स्पोर्ट्स है इसका, 1-2 घंटे का, 8 से शायद 11-12 तक, 11-12 तक नहीं है, 9-10 तक ही है। तो मैंने अमित को बोला है कि तुम सैटरडे को आ जाओगे तो फिर संडे वाले में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा देना, और फिर वहाँ जाएंगे तो हम स्पेशली मिल लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि जॉब अमित की ऐसी ही है और यही बना रहेगा। चाय मेरी पक रही है। तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। और शायद अगर घर में कोई होता तो मैं बेबी को छोड़ के भी जा सकती थी, 2 घंटे 3 घंटे वो रह लेती है, और नहीं भी रहती तो टॉप फीड दिला के भी रह सकता है। वैसे मैं उसको टॉप फीड नहीं देती हूँ, बट फिर भी जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैनेज कर लेता है। तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आज अथर्व की शक्ल देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था सच में। मैं जवाब नहीं दे पा रही थी, अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी कि आप बोल रहा था बेबी को लेके आ सकते हो, पर उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। तो मैंने कहा वो बहुत छोटी है अभी, उसको फीड कराना, वहाँ मम्मा अकेले बेबी को होल्ड करके नहीं ले जा सकती, यही सब समझा रही थी। बहुत टाइम तक वो बात किया मेरे से, बहुत बातें कर रहा था, फिर अंडरस्टैंड हो गया। ये है कि वो जल्दी अंडरस्टैंड हो जाता, फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता है। उसको अगर प्रॉब्लम बता दो तो ये बने रहो इसी तरह ब्लॉग में, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। सुबह का ऑलरेडी लंबा हो गया है क्योंकि बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम अथर्व को रेडी किया है, वरना पापा ही इस टाइम पे रेडी करते हैं। मेरा झुकना उठना ज़्यादा, क्योंकि इसको नहलाओ और शूज़ वगैरह पहनाओ तो झुकना पड़ता है बार बार, तो वो चीज़ नहीं कर सकती, और इसके पीछे बहुत दौड़ना भी पड़ता है, तो अब इसलिए वो मैं अभी नहीं कर सकती, इसलिए इसके पापा ही रेडी करते हैं। तो इस ब्लॉग को मतलब कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो लो जी, हमारी चाय पक चुकी है, और चाय कुछ ज़्यादा ही बन गई है। 2 लोग की बनाने की आदत हो चुकी है ना, तो बहुत ज़्यादा बन गई है, तो मैं थोड़ी सा भी पीऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही इतना चाय पीना अच्छी बात नहीं होती है, स्पेशली मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब बन गई तो बन गई, पर पियेंगे इतनी ही। तो फाइनली मेरी बिंदी तक मिट गई है, पता नहीं क्या किया है, अभी तो मुँह तो नहीं धुला है मैंने। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, पहले चाय पी थी, थोड़ा सा बच गया था तो मैं उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के ना गर्म करके फिर पी रही हूँ। बज गए हैं 10:30, और गाने में कहीं कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए बंद कर दिया। और ये ब्रेकफास्ट है क्योंकि घी वाले पराठे हैं जो कि बहुत हेल्दी हैं। अथर्व के लिए पराठे ही आज बनाई थी, बट उसे चीज़ पराठा और जब पराठा 2 दिया है। तो ये गांव वाली स्टाइल में, वैसे अचार गांव वाला नहीं है, वो है विदेशी अचार, मतलब बाहर ख़रीदा हुआ अचार है, बनाया हुआ भी है, लेकिन मुझे पराठे के साथ यही अच्छा लगता है, आलू आलू के पराठे के साथ भी। और प्याज लिया है बिल्कुल गाँव। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है गाँव की स्टाइल में प्रॉपर। और बिना बिंदी के तो मुझे भी खुद का फेस नहीं अच्छा लगता, लेकिन अभी गुली वाली लगाई थी, पता नहीं कैसे वो हो गई है। छोटी बिंदी है बट वो गिर जाती है बार बार, इसलिए मैंने गुली वाली लगाई थी। और मैं चाय भी पी लेती हूँ, और इसी तरह ब्लॉग में बने रहो, ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा शॉर्टेड में मैं डालूँगी चीज़ें। पूरा काम अगर दिखाने बैठ जाऊँ ना तो जितना दिन भर करती हूँ उतना ही बड़ा ब्लॉग भी बन जाएगा, इसलिए नहीं करती हूँ। और चाय और ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ, फिर मिलते हैं अदर काम में। अभी बेबी की ऑयलिंग वगैरह करनी है, और 10:30 हो रहे हैं, मतलब 10:15, 10:19 हो गए हैं, 20 होने वाले हैं।
और ऑयलिंग करनी है, तो बस ब्रेकफास्ट करके जल्द उसको आज उठाया नहीं क्योंकि यहाँ बदरी सा किया हुआ है, आज धूप अच्छे से नहीं की है। तो देखती हूँ उसको क्या करती हूँ। नहलाना वहलाने का भी सीन क्या है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मौसम में थोड़ा सा फिर नहीं होगा तो मालिश करके मैं बेबी ऑयल से फिर करूँगी, क्योंकि जब नहलाना नहीं होता है तो बेबी ऑयल से करती हूँ। तो वैसे डेली नहलाती हूँ जब धूप होता है, बादल जब होते हैं तो मैं नहीं नहलाती, क्योंकि वो सही नहीं रहता है। धूप नहलाने के बाद क्या है ना, बच्चों के बाल गीले रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो ठंड लगने का डर रहता है। तो धूप रहती है, धूप में डायरेक्ट बैठा देती हूँ तो ये सो जाती है। बट आज धूप नहीं है तो इसलिए मैं उसको नहीं नहलाऊँगी। और उसको जब नहलाओ तो उसके बाल गीले हो ही जाते हैं, आप कितना भी कोशिश करो। और फिर तेल भी भरना पड़ता है जब सरसों का करो। नहीं नहलाना होगा तो मैं बेबी ऑयल से कर दूँगी, थोड़ा सा पोंछ के और बेबी ऑयल से इसको करके, और कपड़े मतलब वाइप से पोंछूंगी, बेबी ऑयल से मालिश करूँगी और फिर इसको ऐसे ही कपड़े वपड़े चेंज कर दूँगी। मतलब मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, पता नहीं क्या बोल रही हूँ क्योंकि दिमाग कभी नहीं चल रहा है। ब्रेकफास्ट हो रहा है मेरा अभी। बैठ गई थी तो थोड़ा आलस खा गई और उसके चक्कर में मैं 10 सवा 10 बजा दिया। तो करके फिर मिलते हैं। मैं अपना काम फिनिश करके आई हूँ और नहाने जाना है और बेबी को नहलाया। पहले सोची थी कि नहीं नहलाऊँगी, नहला दिया क्योंकि धूप आ गई थी। और धूप में कैसे लिटाई हूँ, काफ़ी तेज़ धूप है ना, तो इसको थोड़ा सा ओढ़नी डाल के छन के धूप आए इसके ऊपर। और उसके उसमें देखो वो लटकन वगैरह लटका रखी है, तो उसको देख के खेल रही है और अपने में खेल रही है। उसको घर जैसा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है उसको कि मम्मा क्या करके गई है। तो छन के उसको धूप आ रही है, धूप बहुत तेज़ है, डायरेक्ट अगर उसके बॉडी में पड़ेगा ना तो वो चिल्लाने लगेगी। इस वजह से इसको बहुत पतला कपड़ा है ये, तो ऐसे डाल के रखा है तो वो खेल रही है। और मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि ये उजड़े चमन हो गए हैं बाल, और आज बाल धुलूँगी। कल गुरुवार था इसलिए मैं नहीं धुली, धुलने कल ही वाली थी बट कल नहीं धुला क्योंकि गुरुवार था तो नहीं धुलना चाहिए सब बोलते हैं। और वैसे नेचुरल जो लाइट होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइट्स। तो अभी बिखरी क्योंकि उसको क्रीम वगैरह सब कुछ लगाई है, पे मालिश किया था तो कटोरियाँ वगैरह भी रखी है और ये सब, तो सब सेट करके और फिर मैं नहाने जा रही हूँ। फिर बाद में मिलते हैं। इसको भी फेंकना था तो वो सोची ना कि ये भरा हुआ है ऐसे गिर गया होगा इसलिए तो डाला आती पचड़े में। और ऑयल भी यहीं पे पड़ा था। नहा चुकी हूँ और सिंदूर कुछ कहीं का कहीं लगा ली हूँ मैं मांग में, देखा ही नहीं। ये वाला प्लेटफॉर्म थोड़ा गंदा है, इसको मैं वो कांच का था ना तो ये हो गया है। कपड़े डाले नहा के आए इकट्ठे क्योंकि आज अमित नहीं है तो ज़्यादा कपड़े हैं ही नहीं। और ये वाला प्लेटफॉर्म थोड़ा गंदा भी है। ये मेरा प्रसाद है जो खाऊंगी। पानी डाल ड्रेन करके नया पानी भरना। कपड़ा इकट्ठे होके इस कोने में होंगे, डालो झाड़। मेरा पूजा पाठ हो गया। आज नारियल रखा था, नारियल ही चढ़ा दिया। और आज मैंने बिट्टू को भी चंदन लगाया है। चुग्गू सुंदर, उसको भी अच्छा लग रहा है चंदन लगा के। और ये पता है ये झुलाई हूँ तो ये नहीं देखती है, ये पढ़ोक्कर बनी फिरती है। ये पढ़ रही है देख लो, यही देखती बैठी रहती है। और इतना झुलाई हूँ ये गुनगुन मुनगुन, इसको नहीं कुछ भी नहीं देखना है, इसको पढ़ोक्कर है। ये मेरे घर की सबसे बड़ी पढ़ोक्कर बनेगी लग रहा है। वो उसी को देखती है, फिर के सिर्फ वही देखती है। पता नहीं उसमें क्या समझने की कोशिश करती है ये। और इतना घुनघुन वो चूड़ी सब लटकाई हूँ, बचता है कुछ नहीं देखना है इसको। ये देखो कैसे पढ़ रही है। आफ्टर के बाद डायरेक्ट नाइट में स्टार्ट की हूँ, वो भी कपड़े उपड़े सब धुलने के बाद, बर्तन भी धुल गए हैं वैसे। अभी रात के खाने के बाद बचेंगे। और बाल मेरे इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज मैं कंघी नहीं करी हूँ और बाल धुली थी तो वो उड़ने लगते हैं जिस दिन धुलती हूँ। और हाँ, इवनिंग में चाय वाय पी थी, लेकिन मम्मी का और दीदी का ऐसे ही कॉल आ गया था रैंडमली, तो फिर मैंने अमित का भी आ गया था तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट। और आज बनाई हूँ मैं फिर से खीर, क्योंकि कल मैं मिल्क नहीं ली थी और अथर भी नहीं लिया था, इसकी वजह से मिल्क कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो मैंने आज खीर बना दिया, अथर को पसंद है। तो अभी ये पक जाएगा और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दूँगी, अभी नहीं पीऊँगी। और ये बनाई हूँ पनीर, क्योंकि अथर बहुत दिन से बोल रहा था और उसको ग्रेवी वाली ही पनीर पसंद है, भुर्जी नहीं पसंद है। और हर बार अमित खूब भुर्जी बना देते हैं बहुत दिन से। और मैं अपनी रोटी थोड़ी सी बड़ी बनाई हूँ, और घी लगाना है तो घी मेरा इसमें ख़त्म हो गया है तो डाल लेती हूँ। ये हाँ, मेरे बर्तन धुल गए हैं, अभी वाले थोड़े से हैं और कचड़ा फेंकना है।
तो इकट्ठे होके रखे हुए हैं उधर साइड। ये अच्छा है, यहाँ जाली है तो उधर की जो भी कचरा वचड़ा है नहीं दिखता है। और फिर मैं खा लेती हूँ और इसी के साथ ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। और जितना भी छोटा होगा मैं डाल दूँगी। आज मैं कपड़े पहले ही धुल ली। आज बेबी बीच में सो गई थी तो उसके ड्यूरेशन में मैंने खाना वाना जल्दी जल्दी बना लिया और उसके बाद कपड़े भी लगातार डाल दिए थे, इसलिए आज मेरा इतना 56 भोग बन गया है। वो देखो खेल रही है। तो ये सोने के बाद सो ली है थोड़ा सा तो रिलैक्स हो गई, इसलिए परेशान नहीं कर रही है। अगर नहीं सोई होती ना तो परेशान करती, तो सो चुकी है। तो इसीलिए मैं रोटी भी बड़ी बड़ी बनाई कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो रोटी पनीर बहुत फटाफट 15 मिनट में उधर कपड़े लगा दिया था, इधर पनीर बना दिया और बीच में थोड़े से टाइम मिले तो सारे बर्तन भी धुल दिए। चाय वाय भी बनी थी, शाम को बनाई थी मैंने, तब बात कर रही थी। बात करते करते चाय वाय बनाई, तब ब्लॉगिंग मैंने नहीं स्टार्ट किया था। तो ये मेरी खीर भी है, तो इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी क्योंकि अथर नहीं खाता है और स्पेशली अथर के लिए ही बनाई हूँ। तो जब मुझे खाना होगा तो मैं डाल लूँगी। और इसको येलो वाली खानी थी, मतलब कि इसमें क्या बोलेंगे, नाम ही नहीं याद आ रहा। केसर वाला खाना था, केसर डाला है तो इसका कलर छोड़ा है तो येलो दिख रही है। अभी थोड़ा वाइट दिख रही है क्योंकि लाइट का इफेक्ट है तो थोड़ा सा वाइट वाइट सा दिख रहा है। मुझे येलो ही है, रियल में येलो है, मतलब लाइट येलो। खीर भी रेडी हो गई है और उसको भी बंद कर देती हूँ और मैं खाने जा रही हूँ यहीं से ब्लॉग को एंड। तो एंड करते करते फिर 1 मिनट बढ़ गया। तो बाय बाय, टेक केयर, यहीं से बाय।